नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आपका स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट में। आज इस खास रिपोर्ट में बात होगी बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। जी हां, जैसे ही लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से कह सकते हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर जगह से बीजेपी इस समय परेशान है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ वैसे ही कह सकते हैं कि जिन दलों को लेकर एनडीए जो दावा कर रहा था 400 पार का, वो दावा अब कहीं ना कहीं जो है विफल होने वाला है। क्योंकि जिन दावों को लेकर, जिन दलों को लेकर बिहार में जो है एनडीए में लेकर आई थी पार्टियों को बीजेपी, अब वही दल जो है उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कल जहां पशुपति पारस ने जो है एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया, तो वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो आज तमिलनाडु में भी ऐलान हो गया कि एआईएडीएमके जो है बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। और इसी के साथ उन्होंने आज अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में उन्होंने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा की जहां 80 सीटें हैं, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, वहां बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कारण इसके पीछे यह है कि जो चुनाव हैं 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होने हैं और 19 अप्रैल को पहला चरण है और पहले चरण में उत्तर प्रदेश का नाम है और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत से बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का नाम जो है नहीं लिया है, उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि पीलीभीत से वरुण गांधी वहां सांसद हैं, इस समय वो सांसद हैं और 2 बार से सांसद रह चुके हैं और बीजेपी जो है उनकी जगह इस बार किसी और को देखना चाह रही है, नया चेहरा लेकर आना चाहती है। लेकिन बीजेपी के सामने ये भी समस्या है कि वो वरुण गांधी की जगह आखिर लाए तो किसे लाए, क्योंकि वो पीलीभीत जो जगह है वो मेनका गांधी और वरुण गांधी का गढ़ कहा जाता है। मेनका गांधी वहां से 6 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी वहां से 2 बार सांसद रहे हैं। अभी भी वो वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं, जबकि बीजेपी जो है उनकी जगह किसी और को लाना चाहती है। और अगर बीजेपी उनको लेकर आती है तब भी जो है बीजेपी के नेता है उनका विरोध करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वरुण गांधी को दोबारा से पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित किया जाए। आखिर वरुण गांधी को वापस बीजेपी के द्वारा पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित करने में क्या परेशानी है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वरुण गांधी जो है लगातार बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं उन पर लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं, जिस कारण जो है बीजेपी के नेता उन्हें पसंद नहीं करते हैं और नहीं चाहते हैं कि वरुण गांधी हैं जो दोबारा से पीलीभीत से उम्मीदवार उनको घोषित किया जाए या पीलीभीत से वो दोबारा सांसद के लिए लड़े। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने लगातार कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के विरोध में कई बयानबाजी की है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो। उन्होंने हर मुद्दे पर मुखर होकर बोला है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी में ही क्यों ना हो। उन्होंने हमेशा अपनी ही पार्टी से सवाल किए हैं कि आखिर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, आखिर किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है और आखिर किसानों के हत्यारों को क्यों सजा नहीं दी जा रही है। जिसके बाद से जो है कह सकते हैं कि बीजेपी और वरुण गांधी के बीच में तभी से जो है 2 साल से मतभेद चले आ रहे हैं और अभी ये चर्चा चली आ रही है कि वरुण गांधी को इस बार जो है पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी ने भी समझ लिया है या उनको यह आभास हो गया है कि बीजेपी उनके साथ में दगा कर सकती है। तो वरुण गांधी ने भी ये भाप लिया है कि बीजेपी जो है उनके साथ में दगा कर सकती है, उनका नाम शायद कहीं और से दे सकती है पीलीभीत की जगह, या उनको हो सकता है कि नहीं उम्मीदवार के रूप में घोषित करे इस बार। तो वरुण गांधी ने कह सकते हैं कि अपनी तैयारी पहले से कर ली है। आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी ले लिया है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी उनको उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वरुण गांधी पीछे नहीं हटेंगे। अगर बीजेपी उन्हें सीट देती है तब भी वो चुनाव लड़ेंगे और सीट नहीं देती है तब भी वो चुनाव लड़ेंगे। इसकी वजह से बीजेपी के लिए परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले तो जहां बीजेपी के लोग वरुण गांधी से परेशान थे या उनसे नाराज थे, तो वहीं अब वरुण गांधी ने कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐलान कर दिया है इनडायरेक्टली कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा, मुझे बीजेपी का सहयोग नहीं चाहिए या उनकी पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी के लिए 2 जगह से रास्ते खुले हुए हैं।
हम बात करें विपक्ष के इंडिया गठबंधन की, तो विपक्ष का इंडिया गठबंधन तो वरुण गांधी अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो हमेशा इशारों में ही कहा है और हमेशा कहा भी है कि वरुण गांधी के लिए हमारे रास्ते हमेशा से खुले हैं, आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। अभी समाजवादी पार्टी की कह सकते हैं कि मीटिंग हुई थी, अभी कुछ दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो है पीलीभीत को लेकर पीलीभीत पर चर्चा हुई थी। पीलीभीत के उम्मीदवारों के 6 नाम लिए गए थे जिनमें वरुण गांधी का नाम भी शामिल था। और इस लिस्ट को लेकर जो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जो सपा के, उन्होंने भी कहा था कि वरुण गांधी का नाम मतलब हमने पहले लिया है, वरुण गांधी को हम खुद चाहते हैं कि वो पीलीभीत से लड़े। हालांकि इसके लिए आधिकारिक रूप से भी घोषणा नहीं की है, ना ही सपा ने और ना ही इंडिया गठबंधन ने कि पीलीभीत से वो किसे उम्मीदवार बनाएंगे। शायद वो भी समझ गए हैं कि वरुण गांधी जो है इस बार बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसीलिए वो उनको अपने पाले में लेने के लिए उन्होंने अभी ना अखिलेश यादव ने और ना ही इंडिया गठबंधन ने वहां से कोई लिस्ट जारी नहीं की है, ना ही उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें इस बार बढ़ने वाली है, क्योंकि अब समय बहुत ही ज्यादा कम बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है जो कि पीलीभीत में होगा और पहले चरण के मतदान में पीलीभीत का नाम है और बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क कह सकते हैं, इस समय सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम बचा है। हालांकि जो बीजेपी के नेता, जो प्रदेश के लोग हैं, वो मना कर रहे हैं, वो नहीं चाहते वरुण गांधी कि दोबारा उनका नाम जो है पीलीभीत के लिए रखा जाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी इसकी जो मोहर है नाम की, उसकी जो बैठक होगी वो पीएम मोदी के साथ होगी, वही आखिरी जो फैसला लेंगे, तभी पता चलेगा कि बीजेपी उनको दोबारा से पीलीभीत में उम्मीदवार घोषित करती है या फिर किसी और को लेकर आती है। हालांकि बीजेपी करे ना करे, वरुण गांधी ने तो ये ठान लिया है कि मुझे तो चुनाव लड़ना ही है। अगर बीजेपी देती है तो ठीक है और नहीं देती है तब भी। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर ये शुरुआत हुई कहां से थी, बीजेपी और वरुण गांधी के बीच में आखिर क्यों मतभेद चल रहा है, कहां से ये शुरू हुआ था। अगर हम बात करें किसानों की, तो वरुण गांधी ने किसानों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई थी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था और पत्र में उन्होंने कहा था कि किसानों की जो भी मांगे उन्हें पूरा किया जाए और किसानों की जिनकी वजह से जान गई है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो बीजेपी जहां मुसलमानों से दूरी बनाए रहती है, तो वहीं वरुण गांधी जो है मुसलमानों के करीब हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने तारीफ की है। और अभी 1 साल पहले जब वो पीलीभीत गए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों की वजह से समाज में एकता है। उन्होंने एक ताकत के रूप में मुसलमान को रखा था और उन्होंने बोला था इस तरीके से। तो उनके इस बयान से भी कह सकते हैं कि बीजेपी नाराज थी। अगर हम देखें कि अभी बीजेपी ने 195 नामों की पहली लिस्ट जो जारी की थी, उसमें उन्होंने एक ही कैंडिडेट जो कि मुसलमान था, सिर्फ उसी का नाम रखा। 195 कैंडिडेट की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान का नाम था। जबकि अभी हाल ही में केरल में गए पीएम मोदी जब केरल में गए थे तब उन्होंने अपनी गाड़ी में बाकी कैंडिडेट को तो बिठाला था लेकिन मुसलमान को जगह नहीं दी थी। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वरुण गांधी और बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो सोच है, वो बिल्कुल ही विचारधारा अलग है, जिस वजह से लगातार जो है मतभेद होता ही रहता है। इसी के बाद रोजगार की बात करें तो वरुण गांधी रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बोला था। उन्होंने ये तो कह दिया था कि जब सरकार बनने वाली होती है या सरकार में आने से पहले जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दावे करते हैं कि आपको हम ये देंगे, हम आपको नौकरियां दिलाएंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहनें हैं और कई ऐसे लोग हैं जो संविदा पर लगे हुए हैं, उनकी जॉब को, उनकी नौकरी को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। उन्होंने आग्रह भी किया था कि उनकी नौकरी को स्थायी किया जाए। तो कह सकते हैं कि लगातार जो वरुण गांधी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो अपने ही सरकार पर सवाल उठाने की जो लगातार उनकी आदत रही है, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी और वरुण गांधी के प्रति मतभेद को दिखा रहा है। और अब इसीलिए बीजेपी जो है वरुण गांधी का नाम लेने से पहले 10 बार सोच रही है कि उन्हें दोबारा से कैंडिडेट पीलीभीत से घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि अगर एक तरीके से मान लीजिए अगर बीजेपी तो घोषित करने को तैयार भी हो जाती है, लेकिन जो उनके ही पार्टी के जो लोग हैं वो वरुण गांधी का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पीलीभीत इस समय बीजेपी के लिए मुश्किल
बन चुका है, क्योंकि पीलीभीत से अभी तक वो उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कोई नया चेहरा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है जो वरुण गांधी को टक्कर दे सके, क्योंकि वरुण गांधी की जो छवि है, जो उनके परिवार की छवि है पीलीभीत में, वो बहुत ही अलग छवि है। और जब भी मतदान हुए हैं तो भारी मतों से हमेशा जो है वरुण गांधी जीते हैं, और उनकी माता जी हैं मेनका गांधी, वो जीती हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अगर किसी और को भी उतारती है तब भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, और अगर वरुण गांधी को उतारती है तब उनके नेता उनसे नाराज हो जाते हैं। बहरहाल अब तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर कितनी जल्दी और कितने वक्त तक जो है बीजेपी जो है कैंडिडेट का नाम घोषित करती है, और कौन होगा पीलीभीत से कैंडिडेट, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी वरुण गांधी को दोबारा से पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित करेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।